जो भी मांगे ये पूरी की गई है, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उनको या तो उम्र कैद की या तो फांसी की सजा दी जाए। देशव्यापी आंदोलन की तैयारी हम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी इस विषय का संज्ञान नहीं लेते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को इसका भुगतान करना पड़ेगा। भैया के 12वीं के बाद मैं दिल्ली तक जाऊंगा, वहाँ आप लोग आए, वहाँ सपोर्ट कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। भरत तिवारी के एनकाउंटर से पूरा बिहार जल रहा है और भरत तिवारी का कथित एनकाउंटर जो कि उनके जो परिवार वाले हैं वो फर्जी बता रहे हैं। आपको बता दें कि आज आरा के शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव में जहां भरत तिवारी का घर है वहां महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में लाखों लोग पहुंचे और भरत तिवारी के जो परिवार है वो संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें कि भरत तिवारी के एनकाउंटर में जो पुलिसकर्मी शामिल थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है, लेकिन भरत तिवारी के भाई की सीधी मांग है कि जो भी पुलिसकर्मी उसमें शामिल थे उन्हें सीधे सीधे फांसी दी जाए या फिर उन्हें उम्र कैद की सजा दी जाए। देखिए, उन्होंने मुख्यमंत्री को चैलेंज करते हुए, सम्राट चौधरी को चैलेंज करते हुए साफ साफ कह दिया है कि अगर मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम अपनी तरफ से आंदोलन करेंगे। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी और उनके कजिन रवीश भारद्वाज। बहुत सारी जो मांगे थी आप लोगों की सरकार के द्वारा मान ली गई, नहीं, आपका क्या कहना? नहीं, ऐसा कोई मांग, मैं जो भी मांगे ये पूरी की गई है, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। नहीं, जो मेरी माँ का मांग है, जो यहाँ की जनता का मांग है उसको पूरा किया जाए, जो मेरा भाई का मांग है वो पूरा किया जाए। जो ये पुलिस पर पहले एफआईआर हुआ, उसके बाद डीएसपी को लाइन क्लोज किया गया, आप लोगों पर जो एफआईआर हुआ, नहीं, इससे भी हम संतुष्ट नहीं है। क्या चाहते हैं और आगे? हमारी माँ का जो मांग है वो पूरा करे और जो जनता बोल रही है यहाँ की वो पूरा करे। मतलब जैसे कुछ बताइए, आप क्या मांगे? फांसी की सजा दी जाए। ये सबसे कुछ नहीं होगा सर, ये सबसे कुछ नहीं होगा। 302 का धारा लगाया जाए और उनको या तो उम्र कैद की या तो फांसी की सजा दी जाए, तब हम लोग संतुष्ट हैं। शहीद का भी दर्जा की मांग कर रहे हैं? जी, शहीद का भी दर्जा का मांग कर रहे हैं हम। क्या पूरा हमारा देश कर रहा है, क्योंकि सब जान चुके हैं कि ये गलत नहीं थे, देशभक्त इंसान थे, राष्ट्रवादी थे। गांव का नाम भी उनके नाम पर करना चाहते हैं जी जी, तो वो भी आप लोग की मांग? जी, वो भी मांग। चंदन जी, आज महापंचायत का आयोजन किया गया है जी, एनकाउंटर के खिलाफ। क्या लग रहा है कि ये महापंचायत से कुछ आप लोगों की जो मांग है वो पूर्ण होगी? आवाज उम्मीद तो है, हमारी जनता हमारी साथ है, बस इससे ज्यादा क्या हमको चाहिए। जो महापंचायत हो रहा है उसमें आप लोग का भी कुछ योगदान है? नहीं, सब सारी हमारी जनता कर रही है। सारी जनता कर रही है। जी, आप लोग से कोई राय विचार विमर्श इस बारे में किया गया है, चर्चा किया गया है? नहीं, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। आपको कोई जानकारी इस बारे में नहीं है और लोग कर रहे हैं? जी, देशव्यापी आंदोलन की तैयारी हम कर रहे हैं। और यदि जो भाजपा सरकार है, जो बिहार प्रशासन है, बिहार सरकार है, सम्राट चौधरी जी इस विषय का संज्ञान नहीं लेते हैं, जो दोषी हैं उनको सजा नहीं देते हैं, तो दिल्ली के जंतर मंतर से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को इसका भुगतान करना पड़ेगा, सूद समेत इसको चुकाना पड़ेगा। ये हम आज सबके माध्यम से इसको चाहे चेतावनी समझे, चाहे इसको धमकी समझे, हम अपने भाई शहीद क्रांतिकारी चंदन भरत तिवारी के न्याय के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार है। और क्या तैयारी है आप लोग आगे वहाँ पर क्या करना चाहते हैं? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और जागरूक तबका है, पढ़े लिखे युवा बच्चे जो वहाँ पर रहते हैं उनकी बहुत ज़्यादा भावना है भरत तिवारी भाई के साथ। तो उनके लगातार फ़ोन आ रहे हैं। मैं भी दिल्ली से ही यहाँ पर 1300 किलोमीटर बाई रोड आया हूँ, तो लगातार संपर्क कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम जाएंगे तो बिहार में जो जन समर्थन मिल रहा है उसका कोटि कोटि नमन है, लेकिन दिल्ली से जो समर्थन मिलने वाला है उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और उसकी हम तैयारी में पूरे लगे हुए हैं। आपका ताल्लुक क्या है भरत तिवारी से? क्या रीजन है कि आप यहाँ पर आए? मैं क्रांतिकारी हूँ, मैं एक भारतवासी हूँ, हर भारतवासी का ताल्लुक है, हर भारतवासी का भाई है वो। अब आप मेरे से पूछोगे भगत सिंह से मेरा क्या रिश्ता है, मैं क्या बताऊंगा। भगत सिंह क्रांतिकारी थे, मेरा उनसे ये रिश्ता है, हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं ये, तो ये हमारा रिश्ता है।
कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। ब्लड रिलेशन है, मेरा भाई है वो सगा, मेरा भगवान है वो, ये रिलेशन है मेरा उसके साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवीश भारद्वाज है, कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आया हूँ, नरेला से आया हूँ मैं जी। जी बताइए क्या और कहना चाह रहे हैं? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये 12वीं के बाद, भैया के 12वीं के बाद मैं दिल्ली तक जाऊँगा, वहाँ आप लोग आएँ, वहाँ सपोर्ट कीजिए। मतलब दिल्ली में आप क्या करना चाहते हैं? मतलब दिल्ली से देशव्यापी आंदोलन की जो तैयारी है, जो देश में एक भरत तिवारी नहीं है, ऐसे लाखों भरत तिवारी हैं जिनके साथ रोजाना अन्याय हो रहा है। तो आपने भरत तिवारी के भाइयों को सुना है, क्या कुछ कह रहे हैं वो। देखिए उनके भाई ने साफ साफ कह दिया है कि अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली के जंतर मंतर से देशव्यापी आंदोलन करेंगे। भरत तिवारी के परिजनों की मांग बिल्कुल साफ है, उनको भरत तिवारी को शहीद का दर्जा दिलाना है। जो एनकाउंटर में जो पुलिस वाले शामिल थे उन्हें फांसी पर लटकाना है। उन्होंने अपनी मांगे रख दी है सरकार के सामने। देखा जा सकता है कि बिहार में किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है और किस तरह से लोगों में गुस्सा भरा हुआ है भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर। आप इस पर क्या सोचते हैं, मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी खबरों के लिए देखते रहें लाइव सिटीज। बहुत धन्यवाद।